जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। तो डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस टॉपिक पर रीडिंग कि आपके प्यार में कौन कौन पागल है, कौन कौन और कितना पागल है। हाँ, वो क्या चाहता है आपसे, सब सबकी पोल खोलने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फटाफट लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपके प्यार में कौन कौन पागल है और क्यों पागल है और वो क्या चाहता है। ठीक है, तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। और एक बात, अगर अगर जो पाइल आपने चूज़ किया है वो मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो एक बार दूसरा पाइल भी सुनकर देख लेना। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि आपको पता है ना ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो कौन है जो आपके प्यार में पागल है, आपके प्यार में कौन कौन पागल है और किस हद तक पागल है, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है बट बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है लेकिन बहुत कम है। डियर, आपके प्यार में 2 लोग पागल हैं। एक तो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत करीबी दोस्त है आपका कोई, बहुत ज़्यादा। हमें यहाँ पर बहुत हद तक लग रहा है कि ये मैरिड पर्सन है आपके बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन ये मैरिड हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, आपके टैलेंट के। और आपकी दोस्ती, आपके साथ रहना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ मस्ती करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये समझ लीजिए दिन रात ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और इनके साथ आपका थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, लेकिन ये अनमैरिड है। हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों जो आपके प्यार में पागल हैं। तो डियर, इधर 2 लोग हैं, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। जो मैरिड है हो सकता है कि ये आपके आसपास रहते हों या फिर आपके रिलेटिव हों, आपके पड़ोसी हों, आपके कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, मैरिड हैं, लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। ये आपसे अपने दिल की हर बात बता देते होंगे, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ बता देते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप इनके शायद बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं आप दोनों। कुछ लोगों के लिए हम बताते हैं कि ये अनमैरिड पर्सन है, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, लेकिन ये बहुत बड़बोले टाइप हैं। ये जो पर्सन है ना, बहुत बड़बोले टाइप हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। इनकी ऐसी हैबिट में है, मतलब बार बार फिर कहेंगे कि मजाक कर रही थी, मजाक कर रहा था, मजाक कर रही थी। बहुत सारी बातें सीरियस होती हैं जो आपसे बोल जाते हैं, लेकिन बाद में उसे मजाक पे टाल देते हैं। कहते हैं कि मजाक चल रहा था, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रहा था। इन्हें जो है घूमना फिरना बहुत पसंद है, ये जो पर्सन है, और इन्हें लाइफ में रिस्क लेना बहुत पसंद है, समझ रहे हैं। इन्हें रिस्की ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है, चाहे कोई कितना भी मना करे कि भाई ये मत करो, ये मत करो, लेकिन उन्हें ये करना ही करना। ये किसी की भी बात नहीं मानते, लेकिन आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आप हैं इस लायक कि लोग आपकी बात माने। आप में बहुत समझदारी है, बहुत मैच्योरिटी है, आप बहुत बहुत प्योर हैं, समझ रहे हैं। आप एक ऐसी सोल हैं, सच बताएं डियर, कि कितना भी बुरा इंसान हो जो आपके लिए एक गलत इंटेंशन लेकर आया हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अगर वो कुछ दिन आपसे बात करने लगे ना तो उसका मन बदल जाता है।
हम लोग वो सीरियल्स वगैरह देखते हैं ना, मूवी वगैरह की, वो जैसे जान मूवी थी ना अजय देवगन की और ट्विंकल खन्ना की, कि वो उसको मारने गया था लेकिन उसे उससे प्यार हो जाता है। ऐसे ही आप इतने प्योर हैं कि कोई इंसान हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आपसे किसी अलग मकसद से मिला हो, उसने किसी अलग मकसद से आपसे दोस्ती की हो, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो आपसे बातचीत करता है, आपसे दोस्ती बढ़ाता है ना, तो आपकी इतनी प्योर एनर्जी है कि सामने वाले के मंसूबों को बदल देती है। ये समझ लीजिए आप इतने प्योर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इसी वजह से देखिए, आप हमने बताया कि आपके प्यार में दो लोग हैं जो बहुत बुरी तरह से पागल हैं, और ये दोनों ही आपको पाना चाहते हैं, दोनों ही आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। एक आपके आसपास रहते हैं और एक के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। एक हो सकता है कि आपको कभी किसी शादी पार्टी में मिले हों, लेकिन एक पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। ये समझ लीजिए कि ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, जैसे डिवाइन लेवल का कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन फ़ील करते हैं। आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी इन्हें बहुत बहुत प्रभावित करती है आपसे। ये जो पर्सन है ना, इनका जो नेचर है बहुत इमोशनल टाइप है, समझ रहे हैं, बहुत ही इमोशनल हैं ये। दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं, मन में कोई बात नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। ये कभी बुरा नहीं सोचते, लेकिन बहुत पॉजेसिव हैं। इन्हें हो सकता है कि इनकी मैरिड लाइफ इसी वजह से ख़राब हो, जो मैरिड पर्सन हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत पॉजेसिव हैं और इन्हें ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये आपके दोस्त हैं तो इन्होंने कभी आपसे शेयर किया होगा अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसका किसी और से बात करना, और इसी वजह से हम दोनों के दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो मेरी बात नहीं मानती है, वो मेरी बात नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें समझाते हैं कि बात करने से कुछ नहीं होता है। अगर प्यार में विश्वास है, अगर आपको आपके प्यार में विश्वास है, तो फिर आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। आपने कई बार इन्हें समझाया होगा, लेकिन डियर ये समझ लीजिए, ये अब आपको पाना चाहते हैं, ये अब आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कभी इनके साथ कहीं घूमने वगैरह गए हों, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को। लेकिन इनकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको साइड हटाकर, उन्हें साइड रखकर ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। समझ रहे, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो गई ना, तो आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ, आपकी मैच्योरिटी से इनकी ज़िंदगी भी पार लग जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि जितना अनुभव आपको ज़िंदगी का है उतना इन्हें नहीं है। इसी वजह से ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पता है, अभी हो सकता है कि इन्होंने आपसे बताया ना हो कि ये आपको बहुत बहुत चाहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ये हर तरफ आपको स्टॉक करते हैं। आप कितनी देर तक ऑनलाइन थे, आपका लास्ट सीन चेक करना, इंस्टा पर आपको स्टॉक करना, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर ये आपको देखते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो, कौन आया आपकी ज़िंदगी में, कौन गया, वो सारी चीज़ें, मतलब हर तरीके से ये एक तरीके से जग्गा जासूस है ये, समझ रहे हैं, नज़र रखते हैं आपके ऊपर। लेकिन पता है, एक इत्तेफाक कह लीजिए या फिर ईश्वर की कुछ माया समझ लीजिए, आप दोनों की लाइफ में अगर कभी दुख आता है, दर्द आता है, तो आप दोनों को पता चल जाता है। ये दिल का रिश्ता मान लीजिए कि वो इंसान आपकी प्योरिटी से इतना डीपली कनेक्ट हो गया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हो या फिर उनकी लाइफ में कुछ हो ना, तो आप दोनों को पता चल जाता है। तो डियर, हमने बताया कि ये आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज़। अब कुछ लोगों के लिए तो मैरिड है, बट कुछ लोगों के लिए अनमैरिड है, लेकिन दो लोग हैं जो आपके प्यार में पागल हैं। पता है, इन्हें कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, और इसी वजह से आपसे जितना भी मिलता है ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा लगता है। अभी तो आपने इन्हें प्यार दिया ही नहीं है, आपने तो इन्हें प्यार दिया ही नहीं है, पर आपका जो दोस्ती वाला भी प्यार है ना, उसे ही ये पाकर इतने खुश रहते हैं कि क्या बताएं। तो आपका वही प्यार इन्हें बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिस इंसान को ज़िंदगी में कभी प्यार ना मिला हो, रेस्पेक्ट ना मिली हो, तो वो सोचता है कि बूंद भर ही मिल जाए वही बहुत है। समझ रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है ना, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा।
मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। तो ये एनर्जी है इनकी, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये चाहते हैं कि काश आप इनसे प्यार करते, काश आप इन्हें मनाते उस तरीके से जैसे कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान नोक झोंक चलती है। बस ये समझ लीजिए कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये समझ लीजिए ये दिन रात डिवाइन से आपको पाने की प्रे करते हैं, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से आपको ही मांगते रहते हैं कि बस उसे मेरा बना दीजिए, उसे मेरा कर दीजिए। कैसे भी ये अपने दिल की बात आपसे हो सकता है ना कह पा रहे हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहाँ आप कहाँ ये, कहीं ये आपकी दोस्ती भी ना खो दें, ये आपकी दोस्ती खोना ही नहीं चाहते, इसी वजह से ये इतना कुछ छुपा रहे हैं मन में। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सच बताएं तो ये आपके प्यार में पागल हैं, पागल हैं हर तरीके से। ये आपसे कितना प्यार करते हैं शायद ये कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन छुपाते हैं अच्छी तरीके से, ये भी पता है हमें। ऐसा नहीं है कि इस इंसान की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल है, समझ रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। स्पेशली जो लोग मैरिड है ना, हो सकता है कि उनका कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो, उनकी कोई बहुत अच्छी जॉब हो, हर तरीके से वो सेटल्ड हैं। बस एक होता है ना ज़िंदगी में सुकून की कमी होती है, सच्चे प्यार की कमी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ हमारी शादी हो जाए उनके साथ हम खुश ही रहें। तो इन्हें अभी भी एक सच्चे प्यार की तलाश है, जो कि इन्हें लगता है कि आप तक आके पूरी हो गई है, लेकिन आपसे कहने से डरते हैं। ये प्यार बहुत करते हैं पर कहने से डरते हैं, और इसी वजह से सोचते हैं कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। डियर, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज शॉर्ट रीडिंग है, और ये मत समझना कि इस रीडिंग के बाद रीडिंग नहीं होगी। अपने टाइम पर रीडिंग फिर से आएगी, जिस टाइम पर नाइट में रोज आती है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके प्यार में कौन कौन पागल है, और कितना पागल है, किस हद तक पागल है? क्या चाहते हैं वो आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर? तो डियर, ये कौन है जो इस हद तक आपके प्यार में पागल है? वैसे हम आपको बताएं, आपके प्यार में ना बहुत सारे लोग पागल हैं, कोई गिनती नहीं है। 8-10 तो सोशल मीडिया पर हैं, 1-2 तो पड़ोसी हैं, मतलब कि कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे लोग आपके प्यार में पागल हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो बहुत बुरी तरह से आपके प्यार में पागल है। किस हद तक वो आपको प्यार करता है, शायद अब आप समझ नहीं पाएंगे उसके प्यार को।
और सच बताएं ये कौन है? ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और इधर ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उनके साथ सेपरेट हैं, कहीं ना कहीं बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है, उसे पूरी होप है कि एक दिन आप उसे माफ़ करेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप उसे लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो वो भी आपको सेंड करता है। हाँ, देखिए वो तो पागल है, पर कहीं ना कहीं उसने आपको भी पागल बना रखा है, वरना आज आप रीडिंग नहीं देख रहे होते। दिन रात आप उसके बारे में ही सोचते हैं, दिन रात आप उसके ही बारे में सोच सोच कर रीडिंग देखते रहते हैं, उसकी करंट फीलिंग्स देखते रहते हैं। तो बताइए, आपने भी उसे पागल कर रखा है और उसने भी आपको पागल कर रखा है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। ठीक है, तो डियर ये समझ लीजिए कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि एक दिन आप इन्हें जस्टिस देंगे, पुरानी बातें भूलकर आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि देखिए इनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं, फैमिली इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, ये बातें बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, जिस वजह से भी आप दोनों दूर हुए हैं, ये चाहते हैं कि अब आप उस वजह को भूल जाएं, क्योंकि अब वो वजह इनकी ज़िंदगी में उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपके पर्सन मैरिड है, या फिर इनकी जो फैमिली है वो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही थी। तो पहले ये अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, पहले ही अपनी फैमिली की बात आंख बंद करके मानते थे। लेकिन अब इनमें भी बुद्धि आ गई है, इनमें भी अकल आ चुकी है कि मुझे हर बात पे हाँ 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 नहीं करना है। पहले ये जो अंधा विश्वास करते थे ना अपने परिवार पर, पहले ये होता था ना कि जिसने जो बोल दिया वो इन्होंने मान लिया। इनको लगता था कि हाँ मेरी फैमिली बिल्कुल सही बोल रही है और मुझे करना चाहिए। मतलब कि झूठी चीज़ों को भी बढ़ावा देते थे। जो गलत चीज़ें होती थी, जो गलत बातें होती थी, उन्हें भी ये सही वे में लेते थे, समझ रहे हैं। और इसी वजह से उस टाइम पर ये आप पर ध्यान देते ही नहीं थे। जिस टाइम पर आप इनके पीछे पड़े हुए थे, उस टाइम पर ये आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, उस टाइम पर ये आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे, समझ रहे हैं। लेकिन अभी सच बताएं, अभी ये आपके प्यार में पागल हैं। अभी ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनकी तरह स्पिरिचुअल लव आपसे कोई नहीं करेगा। ये पता है, इनका जो प्यार है ना बहुत प्योर है आपके लिए। इनके अंदर वासनाएं नहीं है आपको लेकर। ये आपको उस तरह से पाना नहीं चाहते कि आपका शरीर मिल जाए। दुनिया में जो और लोग हैं ना, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, पाना चाहते हैं, उनके अंदर एक स्वार्थ है, एक मतलब है, एक लालच है, समझ रहे हैं, एक वासना है आपके शरीर को पाने की, आपकी पावर पोजीशन को पाने की। लेकिन इनका जो प्यार है वो बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ट्विन सोल जर्नी में सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता है, समझ रहे हैं। इधर स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होता है, इधर आध्यात्मिक आकर्षण होता है। और ये जो आकर्षण है ना, ये बहुत उच्च लेवल का है, निम्न स्तर का नहीं है। गंदी भावनाएं नहीं होती हैं इसमें। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। हाँ, और पता है अभी इन्होंने ना डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन्हें माफ़ करेंगे नहीं इतनी आसानी से, माफ़ करेंगे नहीं। 100 बातें अलग से सुनाएंगे, और फिर आपको बातें बहुत अच्छी अच्छी करने आती हैं, टोंट मारना बहुत अच्छे से आता है। आप इन्हें पता नहीं क्या क्या सुनाने वाले हैं। इस वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ये आपसे कुछ कहेंगे नहीं अभी, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आपने इनका चैन सुकून छीन रखा है ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि इन्होंने भी आपका चैन सुकून छीन रखा है। इन्हें अच्छे से पता है कि आप इन्हें कितना भी इग्नोर क्यों ना कर लें, लेकिन आप दिल से इनसे कभी दूर नहीं जा सकते। ना ये आज तक आपसे दूर जा पाए हैं, ना आप इनसे दूर जा पाएंगे। क्योंकि पहले इन्हें नहीं पता था कि ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, काउंटर पार्ट क्या होता है, सोलमेट जर्नी क्या होती है। बट अब इन्हें पता चल चुका है कि ट्विन सोल जर्नी क्या होती है।
समझ रहे हैं? पहले आप इन्हें इस तरह की बातें बताते थे ना, तो इन्हें बड़ी अजीब लगती थी, इन्हें हंसी आती थी, पागल है क्या ये, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है ये। लेकिन अभी ये बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च की है ट्विन सोल जर्नी को लेकर। जी हाँ, बहुत रिसर्च की है, बहुत खोजबीन की है गूगल पे, यूट्यूब पे, हर तरफ की ट्विन सोल जर्नी क्या है, क्या होता है इसमें, क्या साइंस होते हैं इसके। अब ये सच बताएं तो आपसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं जानने लगे हैं, समझ रहे हैं। और इसीलिए तो इन्हें पता है कि आप इन्हें कितना इग्नोर क्यों ना कर लें, आप इन्हें या शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप किसी और के साथ खुश हैं, आप किसी और के साथ खुश हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते, आप इन्हें कभी दिल से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जितना प्यार ये आज आपसे करने लगे हैं, आप पहले से ही कई गुना ज़्यादा इनसे प्यार करते आए हैं। तो इसी वजह से ये आपके साथ इस रिश्ते में एक हारमोनी चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, और इन्हें पता है कि इनकी लाइफ आपके साथ ही कंप्लीट होनी है। जो कंप्लीशन फील होता है ना ज़िंदगी में, जो सुकून मिलता है ना, वो सिर्फ आपके साथ है। दूसरों के साथ सुख मिल सकता है, शारीरिक सुख मिल सकता है, मानसिक सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मिक सुख, आत्मिक सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलता है। और वो इस सुकून को अब ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप पास्ट की बातों को भूल कर उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें एक्सेप्ट कर लें। अब वो सभी समस्याओं को एक तरीके से निपटा कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ये आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अभी इन्होंने भी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन ये भी कर रहे हैं, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया है कि जब ईश्वर को सही लगेगा तब वो आपको उनकी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे। ज़िद नहीं चला रहे हैं कि आपके पीछे भागें, आपको बार बार मैसेज करें, कॉल करें, नहीं। हो सकता है शुरू में कुछ दिनों तक किया हो इन्होंने, लेकिन आपने जब इन्हें इग्नोर किया, क्योंकि आप डीप लेवल पर हर्ट है इनसे, इनकी हरकतों की वजह से, इसी वजह से तो ये अब आपके पीछे नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन सच बताएं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जिस तरह आप इनसे पहले प्यार करते थे ना, इनके लिए दिन रात सोचते थे, इनकी केयर करते थे, वो सारी चीज़ें आज ये आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं। उस टाइम पर इन्हें नहीं समझ में आता था तो ये इग्नोर करते थे, आपसे दूर भागते थे, आपको चिपकू समझते थे। लेकिन अभी इन्हें अफसोस है, इन्हें एहसास है, और इसी वजह से तो अब ये जीना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको 2 लाइन का एक सॉन्ग सुनाते हैं। जिधर भी ये देखे, जिधर भी ये जाए, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। जिधर भी ये देखें, जिधर भी ये जाएं, तुझे ढूंढती हैं ये पागल निगाहें।
पता है आपका मैनिफेस्टेशन इन पर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है और इनका मैनिफेस्टेशन भी आपको बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। आपका नाम इन्हें जगह जगह सुनाई देता है और उनका नाम आपको जगह जगह पर सुनाई देता है। उनके सपने आपको नहीं जीने देते हैं, चैन से सोने नहीं देते हैं, और आपके सपने उन्हें चैन से जीने नहीं देते, सोने नहीं देते। आप दोनों एक दूसरे को भूलने की कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन किस्मत आप दोनों को बार बार मिलाएगी। आप दोनों एक दूसरे को कितना भी हर्ट कर लो, कितना भी, लेकिन एक दूसरे के लिए कभी मन से बद्दुआएं नहीं निकलेंगी, ये समझ लीजिए, दुआएं ही निकलेंगी। और आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। यही तो है ट्विन सोल कनेक्शन। इसमें कभी नफ़रत नहीं होती है, सिर्फ नाराज़गी होती है कुछ दिनों के लिए। ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। कुछ कार्मिक लोगों का भी इंटरफेयर चलता रहता है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे को भूल जाएं और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, दूर हो जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है, स्पेशली ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए। ठीक है, तो डियर, आपके प्यार में तो अनगिनत लोग पागल हैं, क्योंकि आप हैं ही इतने स्पिरिचुअल, हैं इतने प्यारे। लेकिन जो सच में आपके लिए मरता है, जो सच में आपसे बहुत प्यार करता है, वो है आपका काउंटर पार्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।